हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 5:45 के लगभग हो रहा था और हम लोग उठ चुके हैं और ये जो है मॉर्निंग वाली एनर्जी ड्रिंक बन रही है। ठंड हम लोग क्या ना थोड़ी सी ज़्यादा ही अब आने लग रही है। ये नहीं पता, पहले तो चली गई थी, उसके बाद फिर से आ रही है और गलन इतनी ज़्यादा गलन है कि सुबह सुबह ना उठने का मन नहीं करता। लेकिन अब है कि जिया का जो स्कूल है ना, वो नॉर्मल जो टाइम है उससे स्टार्ट हो गया है। तो सुबह उसको जल्दी जगाना है, यानी कि 6 सवा 6 बजे तक जिया उठ जाती है और उसके बाद फिर वो तैयार होती है। तो ये देखिए, ये भी उठ चुके हैं और इनको ना खांसी में काफ़ी ज़्यादा आराम है। और आप लोग कह रहे थे कि च्यवनप्राश देने के लिए, तो च्यवनप्राश ना बिल्कुल भी नहीं। कितनी बार ऐसा हो गया है कि हम लोग क्या ना नया नया पैकेट पूरा च्यवनप्राश का फेंकाया है, क्योंकि बच्चों को भी नहीं पसंद है और इनको भी नहीं पसंद है और मुझे भी नहीं पसंद है। तो इसीलिए ना वैसे ही फेंका जाता, तो इसीलिए मंगाते ही नहीं है। वैसे जो कल ये खाए थे ना छुआरा के साथ जो आग में भून के दिए थे, तो उससे ना इनको काफ़ी आराम मिल गया। तो मैं चाय वाय पीने के बाद ना आ चुकी हूँ किचन में और क्या बनाने जा रहे हैं। तो कल रात में जो आलू मटर की जो सब्जी बनाए थे ना सूखी वाली, तो वही वाली जो सब्जी क्योंकि कोई खाया ही नहीं था, जिया भी नहीं खाई थी, जिया मकई की रोटी खा ली थी और ये जो दोपहर की सब्जी थी वही खा लिए थे। तो ये वाली जो सब्जी ना पूरी बच गई थी। तो अभी क्या किए हैं, मैदा में ना थोड़ा सा मोइन डाल के, नमक डाल के उसको सान दिए हैं और अब ये वाला जो है इसको आलू को अच्छे से मसल देंगे, आलू मटर सबको, और ये इस डो में डाल के और इसको फ्राई कर देंगे। तो बन जाएगा कचौड़ी और गर्मा गर्म कचौड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि इसमें जो सूखे मसाले हैं, जो नॉर्मल हम लोग जब ये सब बनाते हैं ना, तो जो मसाले डालते हैं वही मसाला था। तो बस इसको आलू को और मटर को अच्छे से मैश करके और इसमें भर दिए हैं और अब इसे थोड़ी सी डीप को फ्राई डीप फ्राई कर लेंगे। कुरकुरा एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो है ये जिया लेकर जाएगी लंच बॉक्स में और अभी नाश्ते में करेगी ब्रेड जैम चाय। तो पहले जिया जैम नहीं खाती थी, इसको आप लोग पता ही कि सिर्फ जीसू ही जैम खाता था। लेकिन इस बार जब आया ना जीसू, तो हम तो घर चले जाते थे, तो ये दोनों बच्चे रहते थे ना, तो जैम और ब्रेड अपनी भी खाता था जीसू और जिया को भी खिलाता था। तो अब क्या है कि उसको आदत हो गई है, अब ऐसे सूखा जो ब्रेड होता है ना, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर अभी कल जाके ये जैम लेकर आए हैं, तो बस अब जैम और ब्रेड और चाय खाई। तो ये देखिए, ये बन के तैयार हो चुका है और ठंड के टाइम में और गर्मा गर्म ऐसे सुबह सुबह नाश्ता मिले तो कितना अच्छा। लेकिन हम लोग के नसीब में कहाँ, तो अभी सिर्फ दो ही बनाए थे और आलू मटर और भी सब्जी रखी हुई है। तो जब ये नाश्ता करेंगे तो इनको नाश्ता में यही बना के दे देंगे, तो हम लोग भी खा लेंगे। हम लोग यानी अब मैं भी खा लूँगी, सब लोग नाश्ता कर लेंगे, ठीक है। तो एक तरफ चाय को चढ़ा दिए हैं और एक तरफ तावा को गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं। तो ब्रेड सेक लेते हैं और साथ ही साथ में मैं जिया से बात कर थी। जिया ना मुझे बोली थी बाल झाड़ने के लिए, तो मैं बोली कि बाकी जो काम है वो कर लो और तब तक मैं इधर का पूरा रेडी करके और फिर आते हैं तो बाल झाड़ लेते हैं। ये एक तो टेंशन हो जाता है ना, लंबे बाल वाले जैसे होता है ना, तो ये टेंशन हो जाता है। तो रोज-रोज ना बाल झाड़ने का एक तो टेंशन हो जाता है। मान लीजिए क कभी देर और हो जाए ना, तो बाल झाड़ने में और देर हो जाती है, बाल सेट ही नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो सब कुछ रेडी हो चुका है। इसका जो नाश्ता है वो भी ले जाके अंदर में रख दिए हैं। यहाँ पे इसका लंच बॉक्स लगा रहे हैं। पहले हम 2 ही उठा के रख देते, तो ये बोली ना कि मम्मी हमको 1 ही दीजिए, क्योंकि टाइम उतना नहीं मिलता है। तो फिर 1 निकाल दिए थे और यहाँ पे देखिए तो उसका नाश्ता है। साथ ही साथ में मैं सोच रही थी ना कि इधर का बेड है वो भी ठीक कर ले, लेकिन जिया रेडी होके आ चुकी थी, तो फिर ये आधा अधूरा में ही रह गया। जैसे सुबह उठिए ना, तो ऐसा लगता है ना कि क्या क्या काम करके जितना जल्दी हो सके इंसान फुर्सत हो जाए, ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो, तो खड़ा रहता है इंसान, तो सोचता रहता है कि हाँ, लेकिन अपने हाथ में कहाँ होता है। तो यहाँ नहीं हो पाया। बेड तो मैं ऐसे ही आधे में फोल्ड कर लिए, जब ये लोग चले जाएंगे ना उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पे जिया ना साथ ही साथ में नाश्ता भी करेगी और इसका ना बाल भी झाड़ेंगे, तो दोनों चोटी करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और आज तो गीला है। वैसे बहुत ही बाल ना सुखाने की कोशिश किए थे ड्रायर में, मैं रूम हीटर भी ले आई थी। मैं बोली ना कि यहीं पर बैठ जाओ, नाश्ता भी कर लो, बाल भी झाड़ देंगे, तो लगे हाथ ना सूख जाएगा। और नहा के सुबह जाना तो थोड़ा सा वो ठंडा तो है ही और गलन बहुत ज़्यादा है। तो जिया नहा चुकी है और अब हम लोग की बारी है। तो सब कुछ काम वाम करने के बाद ना फिर नहाएंगे। और आजकल ना पानी भी उतना गर्म नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ठंडा आ रहा है। जो नल का पानी होता है ना, जैसे पाइप लाइन का जो पानी होता है,
वो ठंडा आता है, ये खोलते के साथ जैसे हाथ डालिए ना तो थोड़ी देर बाद ही जाके कहीं नॉर्मल हो जाता है। तो ये लोग चले गए हैं, ये गए हैं दूध लेने के लिए और जिया स्कूल गई है। तो मैं सोची ना जो कल का था ये सब सूखा नहीं था, तो मैं सोची ना कि लाओ इसको डाल ही देते हैं सुबह सुबह। अभी देखिए धूप भी नहीं निकली है, कोहरा है, लेकिन धूप तो निकलेगी ना, फिर बाद में मुझे टाइम मिला नहीं मिला। और सुबह जितना काम आपसे हो सके फटाफट कर लेना चाहिए, अगर जहाँ ब्लैंकेट में बैठे ठंडी का ना सबसे बड़ा दुश्मन होता है ब्लैंकेट। अगर बैठ जाइए, सोचिए ना कि 5 मिनट बैठ जाते हैं और उसके बाद उठ के काम कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ब्लैंकेट में घुस गए तो आलस जरूर आ जाता है। तो मैं जल्दी घुसना नहीं चाहती हूँ कि हाँ नहीं ब्लैंकेट में रहने दो भैया, पहले काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर बैठ के जो भी काम है वो कर लेंगे। तो उधर का काम करने के बाद मैं आ गई इधर वाले रूम में। तो ये वाला रूम अब ये नहीं बैठेंगे, अभी आएंगे ना तो ये भी अंदर वाले रूम में ही बैठेंगे। तो इसको हटा देते हैं, बेड वुड ठीक कर लेते हैं। सोचे थे कि आज चादर चेंज कर लेंगे, लेकिन आज भी ना चादर चेंज नहीं हुआ। रीज़न ये है कि अभी ये आ जाएँगे तो फिर ये भी नहीं हो पाएगा। तो मैं सोची कि जाने दो, अब कल कर लेंगे। जब घर में कोई नहीं रहता है ना तब ये सब काम करने में ना अच्छा रहता है कि कोई बार-बार डिस्टर्ब नहीं करता है चादर तो इसको। लेकिन जब रहता है टेंशन कि नहीं अभी ये आएँगे, फिर इनको नाश्ता देना है, क्योंकि अभी घर पे भी ना काम उतना तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी आना-जाना तो है ही ना। और जब इनकी 3 दिन इवनिंग की शिफ्ट होती है ना तो मॉर्निंग में इनके पास काफ़ी टाइम होता है कि ये और जो काम है उसे मैनेज कर ले। तो इसीलिए ठीक है। तो उधर का सब कुछ करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में और इसे भी लगे हाथ ठीक कर देते हैं। तो बेड वुड सब ठीक कर चुके हैं और झाड़ू लगाना स्टार्ट किए। मैं सोची थी झाड़ू वाड़ू लगा लेना, फिर ये आए, लेकिन आ चुके थे। तो अभी जैसे ही मैं हाफ ही झाड़ू लगाऊंगी ना तभी ये आ जाएंगे। तो जल्दी-जल्दी इधर से मैं स्टार्ट करी ना कि इधर लाइन से रहता है ना, तो इधर से निकले, फिर हॉल में ले लिए और इधर आगे वाले रूम से ले लिए। तो निकलते-निकलते इंसान का सब काम हो जाता है। तो लाइट वाइट बंद कर दिए हैं और ये देखिए ये आ चुके हैं। जैकेट वैकेट पहन के गए थे और उसी जैकेट में तो बोल रहे हैं कि आज ठंड है। तो हाथ-वाथ में ना थोड़ा-सा वो हो जाता है। तो रूम हीटर लगा हुआ था और ना रूम हीटर का भी एक तो मुझे ये लगता है, जब रूम हीटर नहीं रहता है ना तो इंसान ब्लैंकेट में या हाथ ऐसे रगड़ के गर्म हो, लेकिन रूम हीटर रखा है तो हाँ रूम हीटर ऑन कर लो। ये ऑन करना इजी पड़ता है ना, उसके बाद बैठिए ना तो उसके सामने अच्छा भी लगता है। बिल बहुत आने वाला है इस बार। तो वॉशिंग मशीन में जो कल बाकी रह गया था तो उसे ड्रायर में डाल दिए थे सुबेरे कि जितना जल्दी हो सके तो काम इधर का करके ना फुर्सत हो जाए, तो ये कोशिश रहती है। तो यहाँ पे देखिए तो पर्दा भी धुल चुका है और जो चादर मेन यही बचा था, बाकी तो सब हम कल धो ही चुके थे। बस ये लास्ट का बचा हुआ था तो इसको भी धो चुके हैं और अब डाल देते हैं। धूप है लेकिन ना के बराबर है, धूप लग नहीं रहा था और साथ में हवा भी थी। तो मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर ली और आज बनाने वाले काली मसूर की दाल। तो आज मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बना रही हूँ। उस दिन जब ये दाल आया था ना, दाल दाल का फ़र्क होता है कि कोई दाल क्या होता है 1-2 सीटी में ही गल जाता है और कोई दाल को ना बहुत टाइम लगता है। तो जब मैं फर्स्ट बार बनाई थी ना तो दाल को बहुत सीटी लगाए थे, लेकिन फिर भी उतने अच्छे से नहीं गला था। तो इस बार मैं सोची ना कि पहले दाल को ही उबाल लेंगे और फिर मसाले को भून के और फिर मसाले में डाल लेंगे, और ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो जब दाल को धो के डाले थे ना तो इसमें प्याज डाल दिए थे और नमक डाल दिए थे, बाकी और कुछ भी नहीं डाले थे और सीटी लगा दिए थे। तो अच्छे तरीके से पूरा गल चुका है और अब यहाँ पे मसाला को भुनेंगे। मसाला सब कुछ रेडी कर चुके हैं। प्याज को काट लेते हैं और प्याज ना इसमें फ्राई जब करेंगे तो आधा ही प्याज डालेंगे, क्योंकि एक प्याज पूरा दाल में डाल चुके थे और एक प्याज ना जब मसाला पीस रहे थे तो मसाले में डाल दिए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्याज प्याज हो जाएगा ना, फिर प्याज से ना मीठा मीठा सा भी लगता है। तो इधर मेरा दाल का ना बाकी काम हो रहा है। मसाला को भुनने के चढ़ा दिए हैं, साथ ही में दूध भी चढ़ा दिए हैं और अब खाली क्यों बैठे रहे, इधर खड़े खड़े रहने से तो अच्छा है कि बाकी का भी काम कर ले। एक साथ कई इंसान मैनेज कर सकता है। और जब मैं किचन में आती हूँ तो सोचती हूँ कि एक ही साथ सब काम निपटा के तब जाके बैठते नहीं है। तो बर्तन भी धुल चुका है और बर्तन धो रहे थे तो मेरा ध्यान लगा था दूध के ऊपर, क्योंकि जब दूध चढ़ा दीजिए और हल्का सा बस आपका निगाह हटा नहीं कि दूध गिरा, तो इसीलिए काम उधर भी कर रहे थे इधर भी ध्यान दिए थे। तो मसाला उस गैस पे रख दिए हैं, क्योंकि उधर वाला ना बर्नर थोड़ा सा धीमे धीमे जलता है और इस वाले पे चावल चढ़ा दिए। तो ये आ चुके हैं और बस ये सब रेडी हो जाए तो इनको खाना दे दे। और इनकी इवनिंग की शिफ्ट है तो खाना थोड़ा सा पहले ही खाएंगे। पहले का मतलब ये नहीं, ऐसे तो नॉर्मल 12 बजे खाते हैं, लेकिन आज 1 बजे तक खा लेंगे, उसके बाद ये सो जाएंगे।
तो अभी शाम का टाइम है, खाना उस समय बन चुका था, मैं खाना वाना दे दी थी और पूरी दोपहर ना मैं यहीं पर बैठी थी। नहा के आए ना तो बहुत ठंडी लग रही थी और सिर्फ वहीं जहाँ पे धनिया लगा है ना वहीं पे धूप आ रही थी, तो मैं वहीं पर बैठ गई थी। और अभी शाम का 5:15 होने वाला है, जिया ट्यूशन से आने वाली है, तो मैं सोची अपना आंगन वाला काम करके और घर का दरवाजा वरजा सब कुछ बंद कर दे। और जब इनकी इवनिंग की शिफ्ट होती है ना तो मैं ये सब काम थोड़ा सा पहले ही कर लेती हूँ कि हाँ बंद उंद करके और फिर हम लोग बैठेंगे। और सही बात है बताए, तो इवनिंग की शिफ्ट में ना मैं बोर हो जाती हूँ। अभी क्या है कि जिया आएगी और उसके बाद नाश्ता वास्ता करेगी, फिर ये पढ़ने बैठ जाएगी, तो फिर मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। तो जिया आ चुकी है और आज मैगी मैं बना रही हूँ, क्योंकि जिया को मेरे हाथ का मैगी पसंद है और मुझे ना जिया के हाथ का। तो जिया बोली मम्मी आज आप बना दीजिए, तो हम कहे अच्छा ठीक है। तो बस यहाँ पे जो काटने पीटने वाला है काम हो चुका है। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और कुछ भी नहीं चाहिए, मैगी चाहिए। और मैगी में तो ये सब की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही पानी डाल के भी उबालेंगे ना उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैगी मेरे ख्याल से सबकी फेवरेट है। तो रिफाइंड जैसे ही गर्म हुआ, इसमें मैं लहसुन, प्याज और हरी मिर्च डाल दी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा यानी लाल हो जाएगा ना, तो इसमें डाल देंगे टमाटर। फिर उसमें जो मैगी मसाला है वो डाल दीजिएगा, हल्का सा इसमें नमक डाल दीजिएगा। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगता है जब ऐसे बनाते हैं ना, तो नमक हल्का सा मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो ये देखिए प्याज जैसे ही फ्राई हुआ, मैं इसमें टमाटर डाल दी हूँ और अब इसमें नमक डाल देंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते या बच्चों की वजह से नहीं, तो लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मैगी मसाला इसमें डाल दीजिए। मैगी मसालों को हल्का सा भून लीजिएगा, उससे क्या होता है ना, टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसको अच्छे से भुनने के बाद इसमें खूब सारा पानी डाल दीजिए, मैगी डाल दीजिए और फिर इत्मीनान से जाके और जो काम है वो आप घर का कर सकते हैं। 2 मिनट में नहीं बनने वाला है, हाँ 5 मिनट इसको लगेगा। अच्छे से पका लीजिए, फिर खाने का मज़ा ही कुछ आता है गर्मा गर्म। और चाहे तो आप इसमें कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, मटर वटर जो भी डालना है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस इसमें पानी डाल दिए हैं, मैगी का वो पैकेट डाल दिए, 2 पैकेट है तो दोनों डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं आ गई इधर से, जो उतार के लाए थे ना सब कपड़ा वपड़ा, तो कपड़े को तह लगा के और रख देते हैं। तो जिया भी मेरी हेल्प करने लगी। तो यहाँ पे पर्दा किचन वाला जो था ना वो सूख गया था, तो मैं जा ही रही थी, तो जिया बोली मम्मी कहाँ लगा था, हम उसको फिर दे दिया, हम कहे बेटा जाओ लगा लो। तो वो तैयार तो नहीं थी लगाने के लिए, अब बैठ गई थी ना तो वो लग रहा था। तो हम बोले कि नहीं जाओ अच्छा लगा के आओ। तो फिर यहाँ पे जिया आ चुकी है पर्दा लगाने के लिए। और पर्दा अपनी जगह पे लग जाता है ना तो अच्छा ही लगता है, ऐसे खुला रहता है ना तो टेंशन बनी रहती है, मान लीजिए कोई आ गया और ये जो दरवाजा एकदम सामने का दरवाजा लगता है, तो कोई गेस्ट भी आता है ना तो पूरा खुला रहता है, तो पर्दा किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे देखिए तो जिया पर्दा लगा रही है, और किस तरह से लगा रही थी, मैं इसको वही देख के हंस रही थी कि हाँ किस तरह लगा रही है। फिर मैं आ गई अपने बाकी का काम करने के लिए, इसे तह लगा के फिर फुर्सत हो जाएंगे। फिर हम लोग इत्मीनान से बैठ के दोनों माँ बेटी मैगी खाएंगे और जिया को बोलेंगे कि चाय बनाओ। जब ये नहीं रहते हैं ना तो मैं चाय बनाती हूँ ना तो अच्छा नहीं बनता है, तो इसीलिए मैं जिया से बोल देती हूँ कि बेटा तुम ही बना लो। तो बस अभी इधर का काम कर लेगी तो फिर जिया चाय बनाएगी। साथ ही साथ में हम लोग टीवी भी देख रहे हैं। टीवी ना जानते हैं, टीवी देखिए चाहे मत देखिए, जब उसकी आवाज़ आती रहती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ घर में कोई है। ये मैं शुरू से आप लोग साथ शेयर करती हूँ, मैं मुझे रहता है कि कुछ चालू रहे ताकि कान में आवाज़ आती रहे, तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई साथ में है। तो मैगी बन चुकी है और मैगी के लिए जिया आ चुकी है हिसाब करने के लिए कौन कैसा कितना खाए। साथ ही साथ में ना ये घी डाल रही है, इसको घी वाला मैगी ज़्यादा पसंद है। वो वाला भी ना जो मैगी बनाते हैं घी वाला, वो भी आप लोग साथ कभी शेयर करेंगे। और बच्चों को बना के दीजिएगा ना, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। लेकिन आज वो घी वाला नहीं बनाए थे, लेकिन हाँ जिया इसमें ऊपर से घी डाल के खा रही है, तो घी का ना टेस्ट ही कुछ और आ जाता है। तो चलिए गर्मा गर्म हम लोग मैगी को एंजॉय करते हैं। और आप लोग को भी मैं दिखा रही थी कि देखिए कितना यमी बना है, इसलिए दिखा रहे थे कि आप लोग भी बनाइए और बना के खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। कोई देखेगा कहेगा कि देखो अपने तो मैगी खा ही रही है, ऊपर से ना बच्चों को और खिलाने के लिए। बोली मैगी ना का रोज नहीं, लेकिन कभी कभार खा सकते हैं, अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पर वापस आ चुके हैं बेड पे और अब मैगी खाएंगे और उसके बाद फिर बाकी का काम होगा। तो हम लोग मैगी खा चुके हैं और उसके बाद ना जिया आ चुकी है चाय बनाने के लिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कहीं आई है चाय बनाने के लिए। कोई भी है ना तो चाय बनाने में ना, अगर जैसे चाय बनाना सीख लीजिए ना
उसके बाद कोई मेहमान आए या अपने चाहे बस बच्चों को लगा दीजिए कि बेटा चाय बना दो, चाय बना दो। तो जिया कभी कभी गुस्साती है ना, कहती है कहाँ से हम चाय बनाना सीख लिए कि हमको बस परेशान करती है। तो बस यहाँ पे चाय बन चुकी है और चलिए चाय पीते हैं और चाय पी के बताते हैं कि जिया कैसे बनाई और मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरा स्लीपर ना अभी शायद जिया उठी ना, तो उसके पैर से लग के बेड के नीचे चला गया। ये आए दिन का है कि मेरा एक स्लीपर ये लोग ना ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि आखिर है कहाँ। तो उसके बाद ना फिर जिया ढूंढ के देती है स्लीपर, तो फिर जाके कहीं स्लीपर पे। और ठंड के टाइम में ना, क्योंकि हम लोग के यहाँ उतना कालीन नहीं बिछा है ना, तो पैर रखना भी एकदम आफत हो जाता है। ऐसे आप नंगे पैर नहीं चल सकते हैं, वैसे भी डस्ट बहुत ज़्यादा है और ठंडा भी है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं चाय पी के बता रही थी कि अच्छी चाय बनाई है। लेकिन मैं ना जिया के मुँह पे ज़्यादा तारीफ़ नहीं करती हूँ कि हाँ, बहुत अच्छा बनाई, बहुत अच्छा ये वो नहीं। अभी देखिए यहाँ पे जिया खड़ी है, मुझसे कह रही है ना मम्मी पी के बताइए कि चाय कैसी बनी है। तो हम उसको बोले कि नहीं बेटा ठीक बनी है। तो बस अब जिया अपना पढ़ रही है और टाइम अगर बता देना तो 7:15 के लगभग हो रहा है। काफ़ी देर बैठे थे और आज बनाएंगे पनीर का पराठा। तो पनीर ये मार्केट का नहीं है, घर का ही है। जब भी कभी, ये मेरी अपनी टिप्स है कि जब भी कभी पनीर का पराठा बनाना हो ना, तो पनीर घर में ही बैठाइए। उससे क्या होता है ना कि आपका पराठा बहुत ज़्यादा यम्मी बनेगा। रीज़न और फटेगा भी नहीं, क्योंकि जो मार्केट वाला पनीर होता है ना, उसको लोग फ्रेश करने के लिए पानी में डाल के रखते हैं। तो क्या होता है ना, उस पनीर में ना पानी बहुत ज़्यादा होता है। जब आप पनीर का पराठा बनाते हैं ना तो फटता है। लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो तुरंत बनाइए ना, तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम ड्राई होता है। इसमें आप नमक भी डाल देंगे ना, उसके बाद भी आप बना सकते हैं, बहुत ईजी पड़ जाता है ये। तो यहाँ पे मैं आटा सान रही हूँ और आटे में डाल दिए थे थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिए थे और हल्का सा इसमें नमक डाल दिए थे। मैं सोची थी कि अजवाइन भी डाल देंगे, लेकिन नहीं डाले। और अच्छा खासा डो तैयार करके रख चुके हैं और प्याज काट लिए हैं, लहसुन और अदरक है और ये मीट मसाला है। ये पनीर मसाला, जब पनीर का पराठा बनाते हैं ना, तो ये वाला जो मसाला है ना, ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये मेरा फेवरेट है। ये मसाला ऐसा है ना कि ऑल इन वन है, यानी कि कोई भी रेसिपी मैं बनाती हूँ तो उसमें ज़रूर डालती हूँ। और पनीर मैं आप लोग को दिखा रही थी कि कितना ज़्यादा ड्राई है और पराठा बहुत ईजी से बनने वाला है। तो यहाँ इसी पनीर में ना लहसुन, अदरक और महीन प्याज, मीट मसाला, नमक और थोड़ा सा धनिया, आधा चम्मच धनिया, थोड़ा भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च डाल रहे हैं। थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल दिए। अब इसमें डालेंगे काला नमक। देखिए लाल मिर्च मैं इसलिए डाली हूँ उसमें, क्योंकि हरी मिर्च डालेंगे ना तो फिर मुंह में आता है जिया के। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा तीखा करने के लिए लाल मिर्च इसमें डालना पड़ा। और अगर आप लोग यानी कि बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ना हरी मिर्च डाल दीजिएगा, हरा धनिया डाल दीजिएगा और एक बार ऐसे बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है और बच्चे ना ऐसे भी खा लेते हैं। तो बस अब चलते हैं और अभी मैं आप लोग को बेल के दिखाऊंगी कि कितना इजी है, फटता बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट वाला जो पनीर रहेगा ना, वो तो 101% आपका फटेगा ही। और जब उसमें नमक आप डाल देंगे ना, तो वो और भी ज़्यादा पानी छोड़ने लगता है, तो नहीं बन पाता है। लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो मैं घर ही में पनीर निकाल देती हूँ। पनीर निकालने का भी ना मैं आप लोग के साथ बहुत बार शेयर करी हूँ कि हाँ, कैसे पनीर घर में आप बना सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि आपका यहाँ जब आप बनाती हैं पनीर तो काफ़ी ज़्यादा निकलता है, लेकिन हम लोग जब बनाते हैं ना तो बहुत थोड़ा-थोड़ा सा निकलता है। तो मैं जब आप लोग दूध ठीक से फाड़ेंगे नहीं, वो जब पानी एकदम अलग-अलग हो जाता है ना, यानी कि छेना अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, तब समझ लीजिएगा कि आपका दूध एकदम बढ़िया से फट चुका है, तब पनीर ज़्यादा निकलता है। ये है, मैं कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो पराठा एकदम बेल के और तावे पर डाल चुके हैं और कहीं से भी फटा नहीं है। नॉर्मल जो आप रोटी बेलते हैं ना, वैसे ही है। आलू का पराठा, मूली का पराठा सबको बेलने में दिक्कत होती है, लेकिन ये पनीर का पराठा आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कितना बढ़िया गोल गोल मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं बनाई हूँ। और ये पनीर का पराठा खाएँगे, वो जो दोपहर में जो दाल बनाए थे ना, तो वो थोड़ी-सी बची हुई थी, तो मैं साथ में दे दे रही हूँ कि अगर खाने का मन होगा तो इसके साथ खा लेगी, नहीं होगा तो प्लेन भी पराठा खा लेगी। तो वो दाल के साथ नहीं खाई, एक बार उसे मैं खिलाई ना, तो वो बोली नहीं हम ऐसे ही प्लेन खाएँगे। तो जिया अपना काम कर रही थी, तो मैं बोली लाओ बेटा मैं खिला दूँ। तो एक ही निवाला खिलाए, तो वो बोली ना कि मम्मी आप छोड़ दीजिए और बस हम अब खाना खाने के लिए बैठेंगे। खाना थोड़ा-सा सुकून से इंसान को बैठ के खाना चाहिए। तो वो अपना काम फिर थोड़ा देर बात करती है, फिर खाना खा लेती है और उसके बाद
तो यहाँ पर मैं ऐसे पूछ रही थी कि बेटा कैसा बना है, कैसा बना है, मैं पूछती रहती हूँ। और इन लोग को ना एक बार नहीं पूछते, मैं 2-3 बार पूछती हूँ कैसा बना है, कैसा बना है। 1-2 बार इन लोग बोल भी देते हैं, कभी-कभी तो गुस्सा के ये भी बोल देते नहीं अच्छा बना। तो अभी टाइम बता देना, तो 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। जिया बहुत देर पहले ही सो गई थी और मैं बैठ के बिग बॉस देख रही थी और साथ ही साथ में फ़ोन भी चला रहे थे। तो अब चलते हैं अपना बाकी का काम। और जब ना ब्लैंकेट से उठिए ना तो ऐसा कपकपी लगता है ना, इतनी ठंड, जितनी ठंड होती नहीं है ना उससे ज़्यादा ठंड ऐसे लगता है ब्लैंकेट से निकलने के बाद। तो रूम हीटर लाके यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, क्योंकि जब ये आएंगे ना तो हाथ तो सेकेंगे। तो रूम हीटर तो रख दिए हैं और साथ ही साथ में अब ब्लैंकेट भी लाके इनका रख देते हैं। तो वही गए थे लेने के लिए, जितना हो सके भागा दौड़ी वाला काम करके। और ना ये जो टाइम होता है ना, ये मैं थोड़ा सा सेल्फिश जैसे हो जाती हूँ। ये चीज़ है, मैं सोचती हूँ ना कितना जल्दी ये आए और कितना जल्दी ये खाएं, फिर इनको पानी वानी दूध दूध जो देना है फटाफट दे दे के ना और मैं ब्लैंकेट में घुस जाऊँ, क्योंकि नींद एकदम नहीं पूरी होती है। और ब्लैंकेट से निकल के ना इतनी ठंड लगती है ना कि कोई काम करने का मन नहीं करता। और यही एक रीज़न है कि जब इवनिंग की शिफ्ट होती है ना तो मेरा बर्तन अधिकतर रहता है कि रात वाला जो बर्तन है ना वो पड़ा रह जाता है, क्योंकि एकदम इतना लास्ट तक सुबह से लेके शाम तक जब होता है ना, रात में तो ऐसा लगता है ना कि बस अब चले जाओ। तो यहाँ पे रोटी वोटी बना चुके हैं, यानी पराठा बना चुके हैं और किचन का जो इधर उधर का जो क्लीनिंग था वो भी कर चुके हैं। बर्तन जो थोड़ा बहुत है वो सिर्फ खाना जो हम लोग खाएंगे वही वाला है, तो वो भी अभी जब दूध गर्म करेंगे ना तो वो उसको भी बर्तन धो के रख देंगे। तो मैं यहाँ पर आ गई थी झाँकने के लिए कि कोई है भी कि नहीं। तो पूरा मोहल्ला ना एकदम सनसनाटा, इतनी ठंड में तो कोई बाहर नहीं निकलेगा। और जिनके जिनके यहाँ भी इवनिंग की शिफ्ट होगी वो भी अंदर ही पड़े होंगे जैसे मैं अंदर पड़ी हूँ। तो ये आ चुके हैं और बाइक रख के, और बस अब आएंगे और फटाफट इनको खाना खिलाएंगे। और जब तक ये खाना भी खाते हैं ना मैं बोलती रहती हूँ कि जल्दी खाइए ना, जल्दी खाइए ना। तो कभी कभी तो ये बोलेंगे भी कि तुम रख के चली जाओ, जाओ हम रख देंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना। तो खाना वाना खा चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर आ चुके हैं, इनके लिए दूध गर्म कर देते हैं। और ये वाला जो दूध है इसको फ्रिज में रख देते हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। लगे हाथ खड़े खड़े मैं सोची ना कि हम लोग की प्लेट उलट जो थी, तो हुआ कि ये भी प्लेट धो ही लेते हैं। गर्म पानी आ ही रहा है, फिर सुबह उठ के करना तो हम ही को है ना, तो सोचते हैं कि लाओ अभी कर लेते हैं। तो बर्तन भी धुल गया और दूध भी अच्छा खासा गर्म हो चुका है, क्योंकि एकदम गरम गरम दूध इनको चाहिए। हल्का वाला दूध नहीं चाहिए, कि ये नहीं कि हल्का सा गर्म हो, ऐसा नहीं है, एकदम बढ़िया वाला दूध गर्म होना चाहिए। तो चीनी डाल दे रहे हैं और इनको दूध। और जब मैं लेके गई ना तो वो बोले कि वो वाला नहीं दूध बनाई, मसाले वाला, जो मसाले वाला 1-2 बार बनाए थे ना, तो इनको लगा कि शायद वही बनाने के लिए। तो हम बोले नहीं, जब हम पियेंगे ना तब, क्योंकि वो मसाले वाला दूध ना साथ में बैठ के पीजिए ना तो वो मज़ा आता है, और ऐसे आधी रात को नहीं उसका भी एक टाइम होता है। तो यहाँ पर ना इनके फ्रेंड ना जैकेट भेजे थे इनके लिए, तो इनको नहीं पता था, तो ये आए तो मैं इनको दिखाने लगी कि ये आया है आपके फ्रेंड भेजे। तो वही ये देख रहे थे और बहुत ही प्यारा जैकेट है, हाफ जैकेट है, फुल नहीं है। तो बस यहाँ से जो रूम हीटर ये सेक चुके हैं तो इसको साइड में कर देते हैं, नहीं तो रात बिरात ना ये उतरेंगे तो चोट लग जाएगी। तो मैं सोची वहाँ लगा देते हैं, रख देते हैं। और नाइट बल्ब लगा दिए हैं। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।